तो वहाँ से बोले चले आने के लिए। जब हम आ गए तो उनके लिए वही सब मतलब फिर से बोलने लगे क्या उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने। गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है। समाज से को नहीं बुलाया इसलिए सवाल कर रहे हैं। नहीं आप ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं अब आपको मैं बता हम मीडिया को नहीं बुलाए हैं इसलिए ऐसा सवाल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज और अभी आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रजापति युवा को। अभी हमारी मौजूदगी है भरगमा प्रखंड के अंतर्गत रहड़िया गाँव में। आपको बीते दिन 4 माह हो चुके हैं इस घटना को, जो कि छोटू की हत्या प्रेमिका के घर वालों ने कर दिया था निमंत्रण से, और वो सारे अपराधी जो थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और आज जो है बहुत खुशी की बात है और बहुत गरिमा की बात है कि आज जो पिता को आप देख रहे हैं कैमरा की नज़र में, वो एक ऐसे पिता है और एक ऐसे पिता कहलाने के हक लाते हैं जो कि एक प्राय लड़की को अपने घर में आज 4 माह से रखे हुए थे। एक लड़की की नहीं बल्कि अपनी बेटी की हैसियत से और अपने बेटे की तरह उसकी देख रेख करते थे और उनका पूरा खर्च और पूरा जो है ना खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ को स्वास्थ्य तक का भी वो ध्यान रखते थे। ऐसे महान पिता जो अपने बेटे को खोने के बाद भी एक प्राय लड़की को अपने घर में रखे हुए थे। क्या कुछ मामला है और काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस प्रकार से कि आरती और मन्नू की शादी जो है छोटू के बड़े भाई मझिला भाई जैसे बोलते हैं, जो एक बड़े के बाद छोटे के बाद जो बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है, उसके बीच में जो होता है उससे तो बात करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या सही में छोटू की मन्नू की आरती की शादी हो चुकी है मन्नू के साथ या नहीं हुई है, क्या यह गलत अफवाह फैल रही है या क्या कुछ मामला है, जानने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और देखिए हमारे साथ में आए हुए हैं दूर से चलकर नया भरगमा से चलकर शमशेर जी आए हुए हैं। क्या कुछ क्या चाचा जी क्या जो जिस प्रकार सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि आरती और मन्नू की शादी हो चुकी है, क्या ये वाकई में सही है? बिल्कुल सच बात है, कोई झूठा वायरल नहीं हुआ है, बिल्कुल सच बात है। ये 25 तारीख को रात में कल जो है 25 तारीख का रात में मन्नू का और आरती का शादी हुआ है। समाज अपने से खड़ा होकर के उनको शादी करवाया है। समाज के दबाव में आके किए कि अपने समाज के हितों के और सब कुछ सही लगा तब आप किए? नहीं, समाज हमारे हित के लिए समाज बोला कि देखिए गलत मतलब आदमी बात बोलते हैं तो इस बात को नहीं देखना है। और दोनों अगर मन्नू आ गया है बाहर से तो उनको शादी आज कर देना। तो समाज अपने खड़ा होकर के और हम सब लोग से राय लेकर के सबके मन से आरती से भी पूछा गया, वो भी तैयार हुआ। मन्नू भी बोला कि हम भी तैयार हैं और हमसे भी बोला, हम बोले ठीक है हम भी तैयार हैं, तो बोला आज शादी करना। इसीलिए क्या मन्नू इस शादी से खुश है? पूरी तरीके से दोनों खुश है, आरती भी खुश है, मन्नू भी खुश है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने एक पराये लड़की के जिसके घर परिजनों ने आपके बेटे की हत्या कर दी और आपके आंखों के सामने उसी लड़की को अपने घर में आज 4 महीने से जिस प्रकार से रखे हुए हैं और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से भी देखा जा रहा है, क्या लगता है कि आपने एक पराये लड़की को जिस प्रकार अपने बेटी की तरह से रख रहे हैं और आज अपने बहू के रूप में से स्वीकार किए हैं, किस प्रकार से क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? जो मानव का जो धर्म होना चाहिए वही धर्म को हम निभाए हैं। मानव का धर्म है अच्छा करना, किसी को बुरा नहीं सोचना। वो आरती का पिताजी बुरा कर दिया, उसका घर वाला मतलब माँ पिताजी भाई गर्भ अथी कर दिया, हत्या कर दिया। लेकिन मेरा धर्म वो नहीं है। मेरा धर्म है कि वो मेरे शरण में आया है तो उनको इस घर में बिनमा करके रखना है और उनको सम्मान देना है। सही ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। जो कर्तव्य को नहीं जानते हैं तो वो कुछ भी कर देते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे पिता, ऐसे महान पिता को मैं अपने चरण स्पर्श करना चाहूँगा। और जो देखते हैं कि जो बेटी को गलत नज़रिया से देखते हैं वो अपना नज़रिया बदल कीजिए, नज़रिया को बदल करके देखिए क्या कुछ मामला है। जरा देखिए इस पिता की महानता को। क्या बेटी जो जिस प्रकार से कई लोग देखते हैं कि बेटी को गलत, एक पिता की गरिमा देखिए कि एक पराये लड़की को अपने घर में 4 महीने से जिसकी बेटे की हत्या उनके परिजनों द्वारा किया गया, फिर वो उन्होंने लड़की को अपने बेटी की तरह रखा। और उनके बाद जब समाजों को जब लगा कि ये गलत है, एक कुंवारी लड़की को कब तक अपने घर में रखे, तो सारे समाज ने मिलकर और उमेश यादव ने इस पिता की महानता देखिए, सबों ने मिलकर अपने
मझले लड़के मन्नू से आरती की शादी कर दिए हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको? अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप जो पिता होंगे, आप सोचिए क्या गरिमा है इस पिता की, कैसी नहीं मानता है। कोई भी इतनी भी तारीफ की जाए इसी पिता को, वो कम पड़ जाएगी, वो शब्द हमारी कम पड़ जाएंगे। क्या लगता है कि शमशेर जी, जिस प्रकार से महान पिता की गरिमा जिस प्रकार से देखा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसे पिता के बारे में आप? सबसे पहले मैं आपके प्रजापति न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, या मैं सबसे पहले मैं इनको सत श्री अकाल नमस्कार करता हूं, और जो भी लोग देख रहे हैं उसको भी मैं सत श्री अकाल नमस्ते करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उमेश चाचा के लिए कहना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर, इस ज़मीन पे बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह का हृदय रखते हैं दूसरे के तहत। अब देखिए, आरती इनकी कौन लगती थी? कोई नहीं लगती थी। कोई लगती थी? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं इसका। लेकिन जिस लड़की की वजह से इतना बड़ा मामला हुआ, और जिस लड़की की वजह से इनका लड़का का मर्डर हुआ, और कितनी बड़ी बहादुरी की बात है, कितना बड़ा इनका दिल है। वाकई मैं बयान करने से कासिर हूँ कि इन्होंने उस लड़की को अपने घर में जगह दिया, और अपनी औलाद के तरह, जैसे अपनी बेटी होती है उस तरह से उस लड़की को यानी आरती को इन्होंने मतलब उसकी परवरिश किया है। और अंत में सारे लोग, गांव वाले, समाज मिल कर के आए इनके घर, और सबों ने कहा कि कब तक आप पराई लड़की को घर में रखेंगे। लेकिन ये कहते कि वो पराई नहीं, वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, मैं उसको बेटी मानता हूँ, और जहाँ तक हो सके अपनी बेटी की खिदमत हत्तल इम्कान करने की कोशिश करूँगा। और कहा कि मैं जीते जी जब तक मेरी हयात बाकी रहेगी किसी तरह की कोई परेशानी इनको नहीं होगी। और आज वो दिन आ गया, खुशी का दिन, कि जो आज अपने मझले लड़के यानी मन्नू से आरती की शादी कर दिए। क्या लगता है कि अब आरती की जो दुख भरी कहानी थी, जो आरती बार बार अपने अंदर जो घुटन महसूस कर रही थी, क्या अब आरती को इससे कितनी बड़ी खुशी मिली? देखिए, हम आपको पहले वीडियो में भी हमने कहा था कि जो इंसान एक बार चला जाता है उसकी कमी पूरी नहीं होती है। नहीं, कमी नहीं। मेरी सवाल जिस प्रकार से है कि जिस प्रकार से आरती को बहुत घुटन महसूस हो रही थी कि आरती की ज़िंदगी, आरती सोच रही थी, अपने मन ही मन सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, नहीं होगा, मगर एक पिता के दरिए दिल ने आरती पे इतना बड़ा उपकार किया है। क्या लगता है अब आरती किस प्रकार से आरती की दयनीय जीवन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है जिस तरह से सोच रही है आरती, आपको मैंने पहले भी कहा था, वो मैं बता देता हूँ स्पष्ट, क्योंकि जहन से बात निकल जाती है। जो कमी है उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, उसकी याद हमेशा रहेगी। लेकिन अब यह है कि जब ज़िंदगी गुजारना है ना, जब उन्होंने उनके भाई से शादी की है, तो अब वो हमेशा अपने आप में खुश रहती है। और मैंने आज उसके चेहरे पे एक मुस्कान भी देखा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो मन्नू के साथ शादी करके खुश रह सकती है। और मन्नू उसकी ज़िंदगी, उसके तमाम ख्वाहिशात, उसकी तमाम बातों को तहे दिल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये मेरी आखिरी बात है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें फैला रही है कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, आरती की शादी रियल में नहीं हो रही है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सच बात है कि शादी रात हुआ है, और मैं गुरु महाराज से यही मनाता हूँ कि इसे ये दोनों जो है बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जिए। गुरु महाराज की कृपा इस पर होना चाहिए। गुरु महाराज को मैं कहता हूँ कृपा कीजिए इस पर, बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी लोग जिए, हंसी खुशी रहे। एक सवाल है, जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया पर अगर आपके पक्ष में आया आरती को या आपके घर वालों को किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की कोई परेशानी होती थी, तो सबसे पहले आप अपने चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से आपने चैनल बना है आरती छोटू लव, उस चैनल पे आप हर एक चीज़ का अपडेट देते रहते, आखिर शादी के बारे में आपने क्यों नहीं अपडेट दिया? देखिए, शादी के बारे में ये हम कभी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि इतना जल्दी करेंगे। हम सोच रहे थे कि इस समय आते हैं करेंगे, लेकिन समाज को हम बुलाए, समाज बोला देखिए उतना समय, लंबा समय मत लीजिए, अब जो है दोनों को शादी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारी लड़की घर में रखना उचित नहीं होगा, इसलिए जल्दी शादी किए कर दीजिए इनको।
सबका मतलब हुआ कि से आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए, 1 घंटा के अंदर में जो है सारा कुछ हो गया। जो लोग कहते हैं कि एक बात सर, एक मिनट, एक बात मैं बता देता हूँ। शायद बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि उमेश चाचा ने लोगों को क्यों नहीं कहा या मीडिया वाले को क्यों नहीं बुलाया। मीडिया वाले के नहीं, एक मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वो लगातार एक्टिव रहती थी कि उन्होंने खुद अपने जवानों से और सारे उमेश चाचा और आरती ने जिस प्रकार बताया कि अगर हमारे पक्ष में जिस प्रकार से मीडिया वाले नहीं पहुंच पाते, अगर कोई परेशानी या दिक्कत हो तो इसके लिए मैं अपने चैनल पे एक्टिव रहूँगा और अपने दिनचर्या के बारे में क्या कुछ परेशानियाँ हैं उनके बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आखिर क्यों नहीं ये मामला बताया कि आरती की एकाएक शादी हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोगों का जो दबाव हो रहा था कि जल्दी से आप कब तक हमारी लड़की को, एक पराई लड़की को अपने घर में रखेंगे, शादी कर दीजिए। और देखिए, शादी इतनी जल्दी हुई, अभी उमेश चाचा बोले हैं ना, यहाँ तक कि मैं लोगों को तो पूछना दूर की बात, इतना 1 घंटे के अंदर सारा काम हुआ है। और यहाँ तक कि इनकी जो लड़की है, कि नाम चची को देखिए, पिंकी है, सबसे बड़ी एक मतलब मेरी बहन है, वो आई, और जो पिंकी है उससे छोटी, वो भी नहीं आ सकी, उसको भी नहीं बुला सके, इतनी जल्दी शादी हुई थी। ये बताइए, अगर कोई लोग अगर इस तरह के एतराज कर रहे हैं कि मीडिया वाले क्यों नहीं बुलाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो अपनी लड़की को हमने बुला सके। जब ये अपनी लड़की को नहीं बुला सके शादी में, मन्नू के भाई की शादी में, अगर तो सबकी एक ख्वाहिश होती है बहन की कि अपने भाई की शादी में जाएं, खुशियां मनाएं, फूल बरसाएं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इतनी जल्दी शादी हुई क्योंकि लोगों का दबाव हो रहा था कि आप, क्योंकि समाज में रहना है ना, समाज में रहना है। समाज अगर आपको जो बात कह रहे हैं, समाज की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी बेटी को भी नहीं बुला सके और जल्दी से मन्नू और आरती की शादी हो। जो लोग गलत थंबनेल लगा रहे हैं कि उमेश यादव को घमंड हो गया है, वो मीडिया के सामने ये बात नहीं रख पाए और बहुत सारे अफवाहें फैला रही है, क्या कहना चाहेंगे उन सबों के बारे में आप? देखिए, घमंड तो चाहे कुछ भी कोई लोग कह दे, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये शख्स ऐसे हैं, इनका दिल इतना बड़ा है, मत पूछिए कि ये किसी भी इंसान से खुश दिली के साथ बातचीत करते हैं। और घमंड और तकब्बुर की बात तो इनके अंदर है ही नहीं भाई साहब, ये मैं जानता हूँ। अब देखिए, आप हिंदू हैं ना, हिंदू हैं, मैं कौन मुसलमान, ये भी हिंदू है, लेकिन हम दोनों जो बैठे हैं ये फ़र्क नहीं हो रहा है कि ये गैर हैं और मैं गैर हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे अपने, हमें इनका अपना हो, समझ गए। घमंड और तकब्बुर की बात इनके अंदर नहीं है, बहुत सादगी है। आपको मैं शुरू में बताया ना कि ये ऐसे दिलेर बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोने के बावजूद भी एक लड़की को अपने घर के अंदर रखा और उसको शरण दिया और उसको बेटी बना के रखा। और आरती भी अपने आप को ये महसूस कर रही थी कि मेरा गैर नहीं, मेरा अपना आदमी है और ये मेरा बाप है, बाप समझा, तब जा करके आज इनकी मन्नू और आरती की शादी हुई। जो लोग गलत थंबनेल लगाते हैं कि आरती उमेश यादव को घमंड हो गया, ये